नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कंप्यूटर हिंदी नोट्स.com से। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे हम किसी भी कॉलम, रो या फिर शीट को हाइड कर सकते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आगे के ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आगे एडिटिंग सेक्शन में एक ऑप्शन होता है फिल का। तो दोस्तों, कैसे हम फिल का यूज़ कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम MS एक्सेल में आ चुके हैं और आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करके रखी हुई है। तो दोस्तों, आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर वर्कबुक में कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको उसे टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको MS वर्ड में बताया था, एक =RAND रैंडम वाला एक फंक्शन था जिसके थ्रू आप रैंडमली कोई भी पैराग्राफ को जनरेट कर सकते थे। आप फिल ऑप्शन का यूज़ इसके लिए भी कर सकते हो कि आप एक टेबल क्रिएट कर पाओ, जो कि बहुत जल्दी आप क्रिएट कर सकते हो। और इसके अलावा यदि आपको किसी चीज़ में कुछ फिल करना है तो यहाँ पर आप फिल ऑप्शन का यूज़ कर पाओगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नेम लिख दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये नेम जो है वो नीचे के कुछ सेल्स, जैसे कि जिनको मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पर ये सेम चीज़ फिल हो जाए। तो यहाँ पर मैं फिल ऑप्शन का यूज़ करूँगा। तो फिल ऑप्शन के लिए आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिलते हैं, डाउन, राइट, अप और लेफ्ट का। यानी कि आप डाउन में फिल करना चाहते हो, राइट में करना चाहते हो, अप में करना चाहते हो या फिर लेफ्ट में करना चाहते हो। चारों ऑप्शन आपको यहाँ देखने मिलते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपने जहाँ पर भी वो टेक्स्ट लिखा है आप उस सेल को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद जहाँ तक आपको वो जो टेक्स्ट है फिल करना है आप उतने सेल्स को भी सिलेक्ट करोगे। अब आप यहाँ फिल ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पर मुझे डाउन में जो चीज़ें हैं वो फिल करनी है, तो यहाँ पर मैं डाउन पे क्लिक कर दूंगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये डाउन में सारी चीज़ें फिल हो चुकी हैं। यदि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कॉलम्स में भी सेम चीज़ फिल कर दूँ तो यहाँ पर मैं कॉलम्स तक सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर अब मैं फिल ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब मैं इसे राइट में यदि फिल करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ राइट में इसको फिल करना है, तो जैसे ही मैं राइट पे क्लिक करूँगा ये सारी चीज़ें जो है वो राइट में भी फिल हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से यदि आप रैंडम कोई टेबल जनरेट करना चाहते हो फिल के थ्रू, वो आप यहाँ से कर पाओगे। इसके अलावा यदि आप कोई सेम चीज़ बहुत सारे कॉलम्स में या फिर रो में फिल करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। तो सेम इसी तरीके से आप किसी नंबर के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप बहुत ही जल्दी फिल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जो मैंने अभी आपको तरीका बताया उसमें आपको सेलेक्ट करना था, उसके बाद आप फिल पर जाते हो और फिर यहाँ से किसी चीज़ को क्लिक करते हो। मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर इस सेल पर क्लिक करना है और आप देख पा रहे हो सेल के राइट साइड में बॉटम में आपको एक स्क्वायर देखने मिल रहा है। जैसे ही मैं उस स्क्वायर पर अपना कर्सर ले जाता हूँ तो आप देख पाओगे कर्सर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर इसका भी कोई ना कोई यूज़ है। तो यहाँ पर जैसे ही कर्सर चेंज हो जाता है आप क्लिक करके ड्रैग करते हो, ये चीज़ वहाँ तक फिल हो जाती है। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसके थ्रू आप कितना भी फिल कर सकते हो। यदि मुझे राइट में फिल करना है तो मैं राइट में कर सकता हूँ, मैं और नीचे तक फिल करना चाहता हूँ तो सेम चीज़ मुझे क्लिक और ड्रैग करना है। तो इस तरीके से भी यदि आप किसी चीज़ को फिल करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। तो दोस्तों, अगला तरीका जो है वो आप फिल के साथ कर सकते हो यदि आप किसी सीरीज़ को लिख रहे हो, यानी कि आपको किसी सीरीज़ को यहाँ पर फिल करना है तो वो भी आप फिल ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। अब सीरीज़ जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2, 4, 6, इस तरीके से मुझे 50 तक जो है वो गिनती यहाँ पर टाइप करनी है या फिर एक सीरीज़ बनानी है। तो यदि मैं उसे मैनुअली लिखूँगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और यदि मैं फिल ऑप्शन का यूज़ करता हूँ तो वही चीज़ मैं कुछ ही सेकेंड में यहाँ पर कर पाऊँगा। तो यहाँ पर मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट देना है, यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ जो कि हमारे लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट का काम करेगा। तो हम 2 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फिल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको सीरीज़ का ऑप्शन देखने मिलेगा। जैसे आप सीरीज़ पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनके थ्रू आप यहाँ पर सेटिंग्स को चेंज कर पाओगे। तो पहला ऑप्शन है कि आपको रो में वो चीज़ें फिल करनी है या फिर कॉलम में। तो यहाँ पर हम एक कॉलम में इसको फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो टाइप है यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। यदि वो चीज़ डेट है तो यहाँ डेट वाइज वो चीज़ बढ़ जाएगी, या फिर कुछ ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पर आप ग्रोथ दे सकते हो। फिलहाल मैं इसे लाइनर रहने देता हूँ जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम यहाँ स्टेप वैल्यू में जाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेप वैल्यू देनी है।
यानी कि जो अगला नंबर है वो कितने स्टेप बाद आता है। जैसे कि यदि मैं 2 के बाद 4 लिखना चाहता हूँ तो वो 2 स्टेप के बाद आएगा, तो यहाँ पर हमारी स्टेप वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि अब 2-2 के अंतर से सारी गिनती यहाँ पर टाइप होगी। उसके बाद हमें स्टॉप वैल्यू लिखनी है, क्योंकि हमें कंप्यूटर को ये भी बताना है कि कहाँ तक उस गिनती को चालू रखना है। तो यहाँ पर हम कोई भी स्टॉप वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 50 दे दी है कि मुझे 50 तक अभी एक सीरीज लिखनी है, 2 से लेकर 50 तक, जिसकी स्टेप वैल्यू है 2। तो इसके बाद जैसे मैं ओके पर क्लिक करूंगा, आप देख पा रहे हो जो सीरीज है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ सीरीज भी बना सकते हो, यदि आप चाहते हो आप किस चीज़ की सीरीज बनाना चाहते हो। नंबर्स की स्टेप वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ 3 की स्टेप वैल्यू चाहिए और मैं 60 तक गिनती लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 3 दे दिया है। अब मैं 3 को सिलेक्ट करूँगा, फिल में जाऊँगा, यहाँ पर मैं कॉलम सेलेक्ट करके स्टेप वैल्यू 3 लिख दूंगा। तो इस तरीके से मैं 3 की टेबल भी यहाँ पर क्रिएट कर पाऊंगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिसके थ्रू आप यहाँ पर सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों मैं इसकी भी आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप बहुत ही जल्दी सीरीज को क्रिएट कर पाओगे। अब जैसे मुझे यहाँ पर 5 की एक सीरीज बनानी है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट वैल्यू लिख दी 5। अब आपको सेकंड वैल्यू भी यहाँ पर टाइप करनी है, जैसे मैंने यहाँ 10 लिख दी। हमने सेकंड वैल्यू इसलिए टाइप करी क्योंकि हमें उसके बीच की स्टेप वैल्यू यहाँ पर कंप्यूटर को बतानी थी। तो यहाँ पर हमने 2 वैल्यू टाइप कर दी है। अब हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे। आपको ये याद रखना है, आपको दोनों को सिलेक्ट करना है। आप यदि एक को सिलेक्ट करोगे तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, तो आपको दोनों को सिलेक्ट करना है। अब जैसे हम यहाँ पर फिल कर रहे थे सेम उसी तरीके से हम इस स्क्वायर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। आप देख पा रहे हो जो सीरीज है वो यहाँ पर बन चुकी है। अब यदि मैं यहाँ पर सिर्फ 5 को सिलेक्ट करता तो यहाँ पर जो सीरीज नहीं बनती, ये 5 ही सब जगह फिल हो जाता। इसलिए आपको 5 और 10 यानी कि यहाँ पर 2 वैल्यूज जो है वो उन दोनों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप इस स्क्वायर को क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सीरीज को भी यहाँ पर क्रिएट कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है आपको फ्लैश फिल का, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक टेबल बना लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर मैंने एक टेबल को क्रिएट किया हुआ है। अब आप फ्लैश फिल के थ्रू यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो मैंने एक कॉलम में जो है वो फुल नेम लिखा हुआ है, जिसमें मैंने नाम भी लिखा है और सरनेम भी लिखा है। अब मैं चाहता हूँ मैं दोनों का नाम और सरनेम एक अलग अलग कॉलम में भी लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर यदि मैं इसे मैन्युअली करता हूँ और यदि हमारे पास यहाँ पर अभी तो 3 वैल्यूज़ हैं, यदि हमारे पास 10 वैल्यू होती हैं, 100 वैल्यू होती हैं, तो हम उसे मैन्युअली नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर आप फ्लैश फिल का यूज़ कर पाओगे, जिसके थ्रू आप जो 2 वैल्यूज़ हैं उनको अलग कर सकते हो, या फिर आप वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ सिर्फ नेम लिखना चाहते हो तो आप सिर्फ नेम भी लिख सकते हो, पर उसके लिए पहले आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो भी नेम है उसको मैं यहाँ मैन्युअली फिल करूँगा, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो ये समझ पाए कि उसको क्या जो टास्क है वो परफॉर्म करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू मैन्युअली लिख दी है। अब मैं यहाँ फर्स्ट नेम पर सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं फिल में जाऊँगा और यहाँ पर मैं फ्लैश फिल पे क्लिक कर दूँगा। अब फ्लैश फिल पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो बाकी 2 वैल्यूज़ थी उनके यहाँ पर नेम आ चुके हैं। फ्लैश फिल ने यहाँ की जो नेम है उसको फुल नेम से मैच किया कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर लिखी जा रही है, और फिर उसी तरीके से इसने बाकी के जो कॉलम्स हैं उनमें उस वैल्यू को पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से फ्लैश फिल काम करता है। सेम इसी तरीके से यदि आप सरनेम में काम करोगे तो यहाँ पर मैं सरनेम में जाता हूँ और फ्लैश फिल पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख पाओगे इसने सरनेम्स को भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो फ्लैश फिल के थ्रू आप यहाँ पर किसी भी टेबल में से कोई डेटा निकालना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर जैसे नेम निकालना चाहते हो या सरनेम निकालना चाहते हो, वैल्यू हो, या फिर आप कोई मार्क्स निकालना चाहते हो, सेम आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन आपको सबसे पहले उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम शॉर्ट एंड फिल्टर को समझने वाले हैं कि शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ कैसे करते हैं और क्या क्या फंक्शंस जो हैं वो शॉर्ट एंड फिल्टर के अंतर्गत आते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।